So here I am with part 54 of our Real JEE Advanced Question Series. सीरीज काफी अच्छी चल रही है, आप अगर इसको फॉलो करते हो काफी बेनिफिट होगा। और अगर और बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं तो कोशिश करेंगे कि अपन लाइव आए और लाइव आके कुछ फालतू की बातें ना करें। स्ट्रेटजी व स्ट्रेटजी की उम्मीद मेरे से मत करना आप, ठीक है। वो दूसरे मास्टर लोग कर रहे हैं वहां, देख लो आप, वो सब समझो अपना। वो सब में मेरा फेथ नहीं है ज्यादा, ठीक है। दैट्स वाई आई एम सॉरी। हम वहां कुछ पढ़ाई करेंगे, ना तो पढ़ाई की बातें करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कोई टॉपिक लेके आएंगे उसकी बातें करेंगे। बट थोड़े बच्चे और हो जाए तो थोड़ा मजा आएगा मुझे भी इंटरेक्ट करने में, ठीक है। कुछ एडवांस के टॉपिक्स लेके आएंगे, कुछ अच्छे टॉपिक्स जहां पे आपको परेशानी होती है, पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है। बट देखते हैं अभी कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्या है। शेयर भी करें वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रहे हो तो, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए फॉर जेई एडवांस, ठीक है। फॉर जेई एडवांस आई एम एडिंग, आई डोंट वांट टू मेनी ऑडियंसेस कि मेरे को बहुत सारा भीड़ चाहिए, मैं मेंस भी पढ़ाने लगूं, मैं नीट का भी पढ़ाने लगूं, मैं बोर्ड्स के लिए कुछ ले आऊं, ठीक है। तो वो नहीं पॉसिबल है। आई एम स्पेसिफिकली फॉर जेई एडवांस्ड, ठीक है। तो चलो बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। अपन क्वेश्चन देख सकते हो आप, आपने सॉल्व किया। मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा आसान है ये कंसेप्ट। ये बेसिक स्ट्रेंथ के जो सवाल है ये कहीं ना कहीं आपने हो सकता है देखे हो, ठीक है। लेकिन आप डिस्कशन पूरा सुनना, आपको कुछ नया शायद सीखने को मिले। ओके, तो देखो पहले वाले केस में क्या होगा। बेसिक स्ट्रेंथ का बेसिक मुद्दा तो जानते हो आप, क्या करना होता है। अपन पहले एन पे इलेक्ट्रॉन की अवेबिलिटी देखते हैं, और कभी कभी हम ये थर्मोडायनेमिक फैक्टर को भी देखते हैं कि एन अगर प्रोटोनेट हो गया तो फिर उसकी हाइड्रेशन कितनी अच्छी हो रही होगी। वो थर्मोडायनेमिक फैक्टर है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज से अपन उसको चेक करते हैं। ज्यादातर एलिफेटिक अमीन्स में वो काम आता है जहां हाइड्रेशन का थोड़ा सिग्निफिकेंस होता है। ये बेसिक्स आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी से, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है कि NH2 NO2 NO2 NO2, और यहां पे ऐसा। पहले तो आप ये देख लो, ये स्टेरिक रिपल्शन की वजह से N पे मिथाइल लग गया। N पे मिथाइल लग गया, आजू बाजू ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है, तो एक बात पक्की है, एक बात तय है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये रोटेट करके आउट ऑफ प्लेन जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए, स्टेरिक रिपल्शंस कम करने के लिए काफी ऑब्वियस सी चीज है, ये आउट ऑफ प्लेन जाएगा। और जैसे ही आउट ऑफ प्लेन जाएगा, ये जो लोन पेयर है अब ये नो लॉन्गर इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग के साथ फर्दर ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। पाई और वो पी ऑर्बिटल जो पैरेलल थे, अब वो पैरेलल नहीं है। दिस इज द रीजन। अच्छा यहाँ पे क्या है, अब यहाँ तो देखो दो हाइड्रोजन है ना, ये दोनों हाइड्रोजन एक इधर एक इधर, ये O के साथ H बॉन्डिंग कर रहे होंगे, और इस H बॉन्डिंग की वजह से इस बॉन्ड की रोटेशन बैरियर बहुत हाई हो गई होगी। अब ये घूम नहीं सकता, रोटेशन बैरियर काफी हाई हो गई, तो अब इस लोन पेयर को तो पूरी तरह से डीलोकलाइज होना पड़ेगा। ऊपर से नाइट्रो भी लगा हुआ है, ये तो पूरा नोच खाएगा इस नेगेटिव चार्ज। ऊपर से नाइट्रो भी लगा हुआ है, पूरी नेगेटिव चार्ज को नोच खाएगा ये। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम होगी और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगी। एज पर द डेटास गिवन बाय पीटर साइक्स, ये कहा जाता है कि ये वाला जो बेस है ये लगभग, नाम आप समझ लो, ये लगभग 40,000 गुना ज्यादा बेसिक है। इट इज 40,000 टाइम्स मोर बेसिक देन दिस वन, ठीक है। अच्छा दूसरी बात करते थे। अब यहां पे फिर से जब भी क्लोरोबेंजीन आ गया तो वो जो थर्मोडायनेमिक फैक्टर है हमारा हाइड्रेशन वाला, सॉल्वेशन वाला, वो काम नहीं कर रहा होगा, बिकॉज इट इज नॉट अ प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये प्रोटिक सॉल्वेंट तो है नहीं, अभी एक नॉर्मल सा, अब पोलर बोल सकते हो, एक नॉन प्रोटिक सा सॉल्वेंट है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम है। तो मैं ये कह सकता हूं इसका जो सॉल्वेशन वाला इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल होगा। और सॉल्वेशन इफेक्ट अगर नेग्लिजिबल है, दैट मीन्स कि यू हैव टू डिसाइड with the kinetic factor, and that is the availability of lone pair over nitrogen atoms, and you have three butyl groups over here, so nitrogen will have मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे होगी, जहां पे 3 ब्यूटाइल है, ज्यादा से ज्यादा इंडक्टिव लग रहा है। तो यस, ऑर्डर बिल्कुल ऐसा, यहाँ पे 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री वाला ऑर्डर नहीं लगाना, वो एक्वस सॉल्यूशंस में लगता है। जैसा गैस फेज में करते हो ना, गैस फेज वाला ही आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है। और ये आया तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, अब देखो यहां थोड़ा बहुत ये फैक्चुअल सी चीज है, आपको ये पता है तो आप बना ले जाओगे
क्या कंसेप्ट? आपको अमीन इन्वर्जन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। आपको अमीन इन्वर्जन के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है? ये प्रॉपर्टी है एलिफेटिक अमीन्स की, ओपन चेन वाले, कि वो फ्लिप करते रहते हैं। ठीक है, वो फ्लिप करते हैं। इन्वर्जन की जगह फ्लिपिंग वर्ड भी यूज कर सकता हूं मैं। वो फ्लिप करते रहते हैं इस तरह से, ऐसा, ये है ना, ऐसा फ्लिप करते रहते हैं। पिरामिडल स्ट्रक्चर है और वो पिरामिडल स्ट्रक्चर फ्लिप करता रहता है। मतलब किसी मोमेंट पे अगर फ्लिप करके पूरा मैं आपको दिखाऊं तो आप थोड़ा ऐसे देख लो यार, देखो ये ऐसा है, ये मान लो R1, ये आगे की तरफ मान लो ऐसा R डबल डैश, और यहां मान लो ऐसा R। ये फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप हो जाएगा तो क्या बनेगा? एग्जैक्टली मिरर इमेज बना दो। ठीक है, R डैश, R डबल डैश, ये कुछ इस तरह से मिरर इमेज फ्लिप हो गया। तो क्या इनैंशियोमर्स बोल दे इनको? इनैंशियोमर्स नहीं, एक्चुअली में इनके लिए वर्ड यूज होता है इन्वर्टोमर्स। इन्वर्टोमर्स, क्योंकि देखो इनैंशियोमर्स जो होते हैं ना, वो आइसोलेट किए जा सकते हैं। ठीक है, वो आइसोलेट किए जा सकते हैं, लेकिन ये क्या है, आइसोलेट नहीं किए जा सकते। किसी मोमेंट पे ऐसा है, किसी मोमेंट पे ऐसा है, बहुत ही फास्ट डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये रहते हैं। खैर, इससे हमको अभी मतलब नहीं है, लेकिन आप ये समझो कि जब जब सुनना मेरी बात को, थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूं, क्योंकि इस इन्वर्जन और फ्लिपिंग का एक्चुअल कंसेप्ट क्वांटम टनलिंग से आता है, वो आपको पढ़ने की जरूरत है। बट आपको क्या जानना है कि ये अमीन है मेरे पास, और अमीन जब फ्लिप कर रहा होता है तो आप ऐसे सोच लो, दिस इज नॉट एक्चुअली 100% करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट दिस मच इज रिक्वायर्ड फॉर जेई एडवांस्ड। आपको इतना आना चाहिए। ठीक है, देखो जब वो ऐसा फ्लिप कर रहा होगा तो वो किसी मोमेंट पे ऐसा हुआ होगा, प्लेनर हुआ होगा। प्लेनर हुआ होगा तो उस लोन पेयर में थोड़ी सी एस कैरेक्टर बढ़ी होगी। sp3 sp2 से सोच लो, sp3 sp2 से सोच लो, sp2 प्लेनर। तो प्लेनर हुआ तो एस कैरेक्टर थोड़ी सी बढ़ गई, और एस कैरेक्टर बढ़ने की वजह से, एच कैरेक्टर बढ़ने की वजह से हम ये बोलेंगे कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी इंक्रीज हो गई, और डोनेशन करने की टेंडेंसी क्या हो गई? कम हो गई। डोनेशन करने की टेंडेंसी क्या हो गई? कम हो गई। दैट्स इट। लेकिन ये जो है अपना क्या नाम है, क्यूनिक्यूलिडीन ऐसा नाम है इसका। नाम वाम पे मैं ज्यादा नहीं जाता, फालतू चीजें। तो देखो, तो उसमें क्या है, यहां पे अमीन इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। कंसेप्ट देखो आप इसका। ठीक है, यहां अमीन इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, यहां पे इन्वर्जन पॉसिबल है, फ्लिपिंग पॉसिबल है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहेगा दोनों के बीच में। एंड दैट इज व्हाई ये जो लोन पेयर है थोड़ी सी एस कैरेक्टर एक्वायर करेगा और डोनेशन टेंडेंसी थोड़ी घटेगी। यहाँ कोई इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है भाई, ये ब्रिज कंपाउंड है, ये ब्रिज कंपाउंड है, यहाँ इन्वर्जन पॉसिबल। सो दिस इज ऑब्वियसली अ बेटर बेस। ठीक है, तो ये रहे 3 क्वेश्चंस बेसिक स्ट्रेंथ के। आप मुझे जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, और वो लाइव वाला आइडिया अगर हम देखें, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, तो हम कोशिश करेंगे कि हम लाइव आके अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिस्कस करें। ठीक है, लाइव में थोड़ा ज्यादा मजा आएगा वो टॉपिक्स के लिए। चलो ठीक है, ओके।